हेलो फ्रेंड, आप सभी का अभिवादन है सुशलाजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में। अभी 13 तारीख को लॉस एंजल्स में 95 ऑस्कर अवार्ड की घोषणा हुई, जिसमें दक्षिण भारत की एक फिल्म RRR के गाने को बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला है। पहली बार हुआ है भारत में। नाटू नाटू ये गाना है। हम सभी ने पिक्चर देखी, पिक्चर में देखा, पर हमने कभी उम्मीद नहीं करी थी इस गाने को ऑस्कर अवार्ड मिलेगा। ऑस्कर अवार्ड की परफॉर्मेंस पे मिला, लेकिन आर आर के गाने नाटू नाटू की कहानी क्या है, ये पत्रिका समाचार पत्र ने आज दी है। डॉक्टर विनोद यादव ने, जो कि शिक्षाविद और इतिहासकार, उन्होंने ये साउथ के राजू और भीम की शहादत की है। हमारे यहाँ अक्सर कहा जाता है कि जनजाति समाज का कोई योगदान नहीं है। ये गाना जनजाति समाज का है। जनजाति समाज ने इस गाने के माध्यम से अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। अब आप सोच सकते हैं जनजाति समाज कितना एक्टिव था अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए। अल्लूरू सीताराम राजू और कोमाराम भीम की शहादत, ये दोनों आदिवासी थे। अल्लूरू सीताराम राजू और कोमाराम भीम, उनकी वीर गाथा है आंदोलन की है अंग्रेजों के साथ लड़ने की। आमतौर पे इतिहास में हम क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े हुए नायकों को ही जानते हैं, लेकिन आप देखिए ये गुमनाम नायक हैं दोनों। लेकिन ऑस्कर के कारण आज ये स्थिति है कि हमको इनकी खोजबीन करना पड़ी, और तब पता चला कि नाटू नाटू गाने की तो जन्मदाता ये हैं। और हमारे यहाँ के फिल्मकार, दक्षिण भारत के फिल्मकार ने इनको जोड़ के खाली व्यावसायिक दृष्टि से नहीं जोड़ा। उनका उद्देश्य था कि कम से कम गुमनाम नायकों को हम उनकी शहादत को सामने लाएं, जनता के। उन्हें लाया और देखिए उसको परिणाम भी मिला, ऑस्कर अवार्ड। तेलुगु फिल्म है RRR, और इसकी सभी ने समीक्षा की है। ये 20वीं सदी के दो गुमनाम फ्रीडम फाइटर्स, मैं कह रहा ना, 20वीं सदी के दो गुमनाम फ्रीडम फाइटर अल्लूरू सीताराम राजू और कोमाराम भीम पर बनी है। हम सभी ने फिल्म देखी, कभी नहीं सोचा था, लेकिन ऑस्कर अवार्ड हुआ तो इसके बारे में खोज भी नहीं हुआ, तभी जानकारी आई। इसमें इन दोनों की शहादत है, और शहादत से स्वतंत्रता संग्राम में जो इनका योगदान है वो अविस्मरणीय है। अमृत काल चल रहा है, अमृत महोत्सव समाप्त हो गया, वो अमृत काल में हम प्रवेश कर गए हैं। और ये अमृत काल की पहली सबसे बड़ी पहचान बनी दो गुमनाम आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम की जानकारी, कि उनको विश्व पटल पे जाना गया। अंग्रेजी हुकूमत का मुख्य उद्देश्य था, वास्तव में इसकी शुरुआत हुई कि अंग्रेज चाहते थे कि भारत के कुटीर उद्योग समाप्त हो जाए, खेती किसानी खत्म हो जाए, वन क्षेत्रों पे आधारित जो संसाधन है उनका दोहन समाप्त हो जाए। शिक्षा व्यवस्था तो उन्होंने मैकाले ने लाके खत्म कर दी थी। हमारे कृषि संसाधनों की लूट और शोषण के क्रम में उन्होंने वन संसाधन और वनवासियों को कृषि भूमि का दोहन करने से 1882 में मद्रास वन अधिनियम कानून लागू किया था। मद्रास वन अधिनियम कानून के तहत है कि वनों पे सरकार का अधिकार होगा, और कोई भी आदमी सरकार की अनुमति के बिना वन पे किसी भी प्रकार का अपना आधिपत्य नहीं जमा सकता, वन की लकड़ी नहीं ले जा सकता, वनों परच नहीं इकट्ठी कर सकता। इस कानून के कारण क्या हुआ था, स्थानीय आदिवासियों के जीविकोपार्जन के लिए जितने भी वन आधारित संसाधन थे उन पे रोक लगा दी गई, बंदिश लगा दी कि आप जीविकोपार्जन जंगल से नहीं करेंगे, आप इसके लिए अपने अलग संसाधन जुटाइए। आदिवासी सामान्यतः प्रकृति पर आधारित होते हैं, प्रकृति पे जीवन यापन करते हैं, विषम परिस्थितियों में गुजर बसर करते हैं, और जलावन की लकड़ी के लिए सूखे पेड़ तक काटने की मनाही हो गई। ये पहले जंगल से जो टूटी फूटी लकड़ियां रहती उनको बटोर लाते थे, उस पर भी प्रतिबंध हो गया, और जो सूखे पेड़ काट के अपने जीविकोपार्जन करते थे, जलावन की लकड़ी, वो भी बंद कर दी गई। और तो और आदिवासियों की मौलिक संस्कृति की खास पहचान एक पारंपरिक पोड़ू कृषि पद्धति, जिसे यहाँ मध्य प्रदेश में झूम खेती कहते हैं, जो बैगा आदिवासी करते हैं, कि पहले एक जगह जितनी सूखे पेड़ पत्ते रहते हैं, पेड़ों के पत्ते हत्ते, उनको इकट्ठा करके जला देते हैं, और फिर उसकी राख में बीज बोते हैं और फसल करते हैं, फिर अगली बार दूसरी जगह करते हैं। ये कहलाती झूम खेती, कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहलाती है। ये एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना है, इसको साउथ में कहते हैं
पोड़ू कृषि पद्धति। तो गोदावरी जिले, आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के पहाड़ियों में 700 वर्ग मील क्षेत्रफल में पहले रंपा इलाके की जो जनजातीय आबादी है, गौड़ है महत्वपूर्ण, वो हर साल जंगल के कुछ निश्चित क्षेत्र को खरपतवार जो रहती है उससे जलाकर जमीन की निराई गुड़ाई करके उसमें फसल उत्पादन करते थे। उससे उनकी रोजी रोटी चलती थी। फसल उत्पादन का एक तरीका पारंपरिक है, ये पोड़ू कहलाता है, झूम खेती कहलाता है, सब जगह चलता है। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत द्वारा झूम खेती अर्थात शिफ्टिंग कल्टीवेशन, पोड़ू खेती और पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। अंग्रेजों ने कहा ये खेती नहीं चलेगी, इससे जंगलों का नुकसान होता है, जंगलों में आग फैलती है, इसको बंद किया जाता है। इससे रंपा इलाके और भी कई जगह आदिवासियों में बगावत की मूल वजह यही थी। रंपा इलाका जो है गोदावरी का 700 वर्ग मील का क्षेत्रफल का, उसमें झूम खेती पे जो रोक लगाई, पोड़ू खेती पे जो रोक लगाई अंग्रेजों ने, वो आदिवासियों को बगावत के लिए मेन वजह बना। और इसकी बागडोर आदिवासियों के नेता अल्लरू सीताराम राजू और कोमाराम भीम, जो नाटू नाटू गाने के मुख्य किरदार है ना, उन्होंने शुरुआत की थी। इन लोगों ने पहले तो गांधीवादी सिद्धांत, गांधी जी का दौर चल रहा था, गांधीवादी सिद्धांत से बात की कि हम अहिंसक तरीके से करेंगे, अंग्रेजों के हाथ पैर जोड़े, सब कुछ करा। लेकिन गांधीवादी सिद्धांत से आंदोलन का कोई हल नहीं निकला। बाहरी साम्राज्यवादी सरकार को गांधी जी की अहिंसात्मक भाषा समझ में नहीं आई। तो बनवासी सीताराम राजू के नेतृत्व में सशक्त रूप से बनवासियों ने विद्रोह का बिगुल बजा दिया और इस हथियारबंद आंदोलन को भारतीय इतिहास में इसको रंपा विद्रोह या मान्यम विद्रोह कहते हैं। रंपा विद्रोह या मान्यम विद्रोह कहते हैं। इतिहास में इसका काफी खुले उल्लेख है, आप गूगल भी सर्च करेंगे तो रंपा विद्रोह की कहानी आपको मिलेगी। सीताराम राजू की नेतृत्व क्षमता और अदम साहस के कारण ब्रिटिश रेजिमेंट्स के हजारों सैनिकों में भगदड़ मच गई। वो छोड़ के बगैर नैरेटिव ऑफ इवेंट्स दस्तावेजों में इसका विवरण मिलता है। नैरेटिव ऑफ इवेंट्स दस्तावेज है जो अंग्रेजों के, उसमें इसका मिलता है कि सप्ताह भर से अधिक समय तक ये भगदड़ मची रही। और ये जो नैरेटिव ऑफ इवेंट्स है, इसमें बताया गया सप्ताह भर चली घमासान लड़ाई में दोनों पक्षों के सैकड़ों सैनिक व क्रांतिकारी मारे गए। और 7 मई 1924 को सीताराम राजू को पकड़कर पेड़ से बांधकर गोरती नाम के सैनिकाधिकारी ने गोली मार दी। पेड़ में से बांध दिया गया और एक सैनिक उसके ऊपर गोली मार रहा है। इस तरीके से इनकी शहादत हुई। इस तरह से ब्रिटिश हुकूमत की नींद हराम करने वाले बनवासी, गौड़ बनवासी क्रांतिवीर सीताराम राजू का शहीद में नाम लिखा गया, शहीद हो गया। फिल्म का दूसरा किरदार है कोमाराम भीम। कोमाराम भीम भी गौड़ जनजाति से संबंधित थे, जो अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लेने के अलावा जनजाति नेता कोमाराम भीम ने हैदराबाद की निजामशाही से मुक्ति के लिए भी आंदोलन किया था। हैदराबाद की जो निजामशाही से मुक्ति के लिए आसफ जाही राजवंश के विरुद्ध भी आपने संघर्ष किया है। इनका ये जो छापामार शैली में होता था, निजाम के जो न्यायालय थे, उनके आदेश कानून, उनकी प्रभुसत्ता को सीधे चुनौती दी। हैदराबाद के जो निजाम थे, उनके न्यायालीन आदेश कानून, उनकी प्रभुसत्ता को कोमाराम भीम ने डायरेक्ट चुनौती दी थी और उनके साथ जंगलों के बीच में रहकर हथियारबंद लड़ाई लड़ी। भीम को गौड़ जनजातीय संस्कृति में जल जंगल जमीन का नारा गढ़ने वाले पहले नायक रूप में जाना जाता है। जल जंगल जमीन का जो नारा आजकल हम कहते हैं ना, सारे नेता लोग कहते हैं जल जंगल जमीन की बात करते हैं, लेकिन भीमाराव गौड़ ने इस नारे की बात की थी सबसे पहले। जल जंगल, वही इसके रचयिता हैं और उन्होंने अन्याय, अतिक्रमण, शोषण के खिलाफ प्रतीक बन गया नारा, आज भी है। जल जंगल जमीन के उद्घोष ने आगे चलकर तेलंगाना राज्य के अनेक आदिवासी आंदोलनों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। मध्य प्रदेश में भी नारा खूब चलता है जल जंगल जमीन के साथ खिलवाड़ में। दरअसल कोमाराम भीम ने 1920 के दशक में ब्रिटिश सरकार समर्थित जमींदारी के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। कोमाराम का जो गुरिल्ला युद्ध है 1940 तक चला। 1920 से 1940 तक 20 साल लगातार कोमाराम भीम गुरिल्ला युद्ध लड़ते रहे। इस दौरान कोमाराम के हाथों कई जमींदार मौत के घाट उतार दिए गए। आखिर में निजाम ने 300 सिपाहियों की बटालियन जोड़ी घाट भेजकर कोमाराम की गुरिल्ला आर्मी पर भीषण आक्रमण कर दिया, जिसमें भीम उसके साथी शहीद हो गए। अल्लरू सीताराम राजू और कोमाराम भीम की ये शहादत भरी जो कहानी है, आदिवासियों के आंदोलन के समय में
सिला पे उकेरी गई एक ऐसी वीर गाथा है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। और देखिए 1940 के आसपास की जो कहानी है, ये 100 साल के आसपास की कहानी, पुरानी कहानी को भारतीय फिल्म आरआर के गाने नाटू नाटू को ऑस्कर अवार्ड देने के कारण हुए। और ये ऐतिहासिक फिल्मी मनोरंजन के साथ एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। नाटू नाटू ऑस्कर अवार्ड सिर्फ गीत के लिए नहीं है, ये हमारी अस्मिता, हमारी पहचान है, जिसे हम सभी भारतीयों को जानना चाहिए कि ये गाना आया कहाँ से, गाने की शुरुआत कहाँ से हुई, इसके शुरुआती दौर में इसके लिए कौन है। इसके लिए राजू और भीम की शहादत जो दुनिया के सामने आई। नाटू नाटू गाना, मैं कहना चाहूँगा कि वास्तव में आरआर फिल्म के निर्देशक ने बहुत बढ़िया काम किया कि कम से कम दूरवर्ती आदिवासी गांवों के जननायकों को, जो जननायक थे अंग्रेजों से, निजाम से, जिन्होंने आंदोलन करा, आंदोलन की लड़ाई लड़ी, जल जंगल जमीन का नारा दिया, और वो आज जीवंत हुए हैं ऑस्कर अवार्ड के साथ। उनको ऑस्कर अवार्ड तो दिया है, लेकिन भारत सरकार को भी, तेलंगाना सरकार को भी इनके लिए किसी न किसी प्रकार के अवार्ड की घोषणा कर देना चाहिए। और भारतीय जनजाति समाजशास्त्र के अंतर्गत जनजातियों के समाजशास्त्र में इन दोनों को, राजू और भीम की शहादत को भी, इनके इतिहास का भी उल्लेख करना चाहिए, तभी इनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज के लिए इतना ही। मित्रों, आपको वीडियो कैसा लगा, इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।